all the amazing learners. First of all, I would like to wish you all a very pleasant morning and hope that all of you are fit and fine. So, dear learners, as you can see on your screen, our today's lecture is dedicated to the subject of English grammar. So, dear learners, we will one by one discuss the important materials in the English grammar. So, as you can see, what is English grammar? English grammar is the way in which meanings are encoded into wordings in the English language. मीन्स डियर लर्नर्स कि इंग्लिश ग्रामर वो सब्जेक्ट होता है जो कि मीनिंग्स को बहुत ही अच्छे से वर्डों में पिरोता है, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज नाम के सब्जेक्ट में। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वर्ड्स, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में सेंटेंस को बनाया जाता है, उसे बोला जाता है, उसे लिखा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डील करता है क्या? इंग्लिश ग्रामर. So today we will discuss one of the very important point of the English grammar. So stay tuned to this channel, subscribe our channel Study Journey and don't forget to like the video. So now we will further go in this lecture. So today we are going to discuss a very important part of the English grammar, that is part of speech. So there are many part of speech, as you can see, जैसे कि noun होते हैं जो आपको हाई कर रहे हैं, interjections, conjunctions, preposition और भी बहुत सारे. तो part of speech क्या होता है? The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. मतलब कि part of speech आपको ये बताता है कि एक word का क्या फंक्शन होता है, क्या उसके महत्व होते हैं, क्या उसका काम होता है, कहाँ पे? सेंटेंस में. ओके, सो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि ये आपको बताता है कि कैसे आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं. सो आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एक लिटरली डिवाइस के तौर पे, मतलब कि ये आपके लाइफ में भी एक सब्जेक्ट के तौर पे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आपको ग्रामर के ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही बताते हैं कि कैसे अपने सेंटेंस को बनाना है, कैसे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करना है, चाहे आप वो बोल रहे हैं, चाहे आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, तो ग्रामर के ये सारे पोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही. ये हर क्लास के बच्चों को ग्रामर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताता है. और आप सबको पता है आज के दौर में 21st सेंचुरी में आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है. सो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पे, इंग्लिश ग्रामर पे अपनी कमांड बना ले. और आपको ये कमांड बनाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कौन हेल्प करेगा? आपका अपना चैनल स्टडी जर्नी. सो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इंग्लिश ग्रामर आप हमेशा के लिए याद रखें, ताकि ये आपके सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि हायर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम बाय हार्ट हो जाए, लर्न हो जाए और आप कभी भी इन पॉइंट्स को ना भूलें. सो इसलिए हम यहाँ अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश ग्रामर के पोर्शंस को डिस्कस करेंगे. सो नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? अब जब नाम सुन ही लिया है तो यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाट माइट बी द यूजेस ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच.
So there comes the question in your mind that what you shall do with this all conjunction and nouns and verb that you have seen just now in your previous screen. तो क्या करोगे आप लोग? आपके दिमाग में ऑब्वियसली ये बात है कि क्या होता क्या है, आखिर इसका क्या यूज़ है? मैम तब से बोल रही है इसका यूज़ है, इसका यूज़ है, आखिर इसका यूज़ क्या है? So here comes your answer. The uses of part of speech is very very important, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं इंग्लिश में, हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं इंग्लिश में, तो उसमें कौन अपना रोल प्ले कर रहा है? यस, द पार्ट ऑफ स्पीचेस। सारा जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, कोई भी एक सेंटेंस अगर हम इंग्लिश में फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रहे हैं जो हमें ऑर्डिनरी बोलते वक्त पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। देखने में तो एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, एक ओल्ड टाइम मैन बैठा था ट्री के नीचे और इंतज़ार कर रहा था अपने बेटे का। सो व्हाट अ बिग डील, इट इज़ जस्ट अ सिंपल सेंटेंस। बट इसमें सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कितने सारे आपके स्क्रीन पे वेरी क्लियरली इट इज सीन दैट कितने सारे पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रहे हैं। यस, इस सेंटेंस में तो पूरे के पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन एंड मैनी मोर. So this is the use of part of speech. It is used in forming any sentence in English. जो sentences हम बोलते हैं हमें पता भी नहीं होता है कि हम उसमें जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो यस वो बिलोंग करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को. So now we have already learned the importance of part of speech. Now we will move one step more in this lecture, that is, if we have studied the definition of part of speech, uses of part of speech, then what are the main kinds of part of speech? There are 8 part of speech. Yes, that you can see on your screen. The 8 of part of speech are noun, pronoun, verb, adjective, article, adverb, preposition, conjunction and interjection. Yes student, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं नाउन प्रोनाउन, ये सब क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. और इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड interjection. So we will discuss one by one all the 8 part of speech because these are very important aspect of English grammar. So starting with the first part of speech, that is, yes, noun, which is the starting point of any sentences mainly, as well as starting of the series of part of speech. So what is a noun? A noun is a word used for naming some person, places, thing, idea, feeling or quality. मतलब कि नाउन वो होता है जो हमें किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, किसी आइडिया को एक वर्ड में या फीलिंग को एक वर्ड में या फिर किसी क्वालिटी को एक वर्ड में मेंशन करके बताता है. मेनली जब आपके दिमाग में कोई भी नाम आता है तो वो क्या होता है? वो होता है यस, नाउन होता है. सो हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नाउन लाइक पर्सन, प्लेसेस एंड देन थिंग्स दैट यू कैन सी, टच एंड think like table, automobile, car and many others. So now when we have already learned about the definition of noun, then we will go to the kinds of noun. There are 5 kinds of noun. First, proper. Second, common noun. Third, collective. Fourth, material. And fifth, abstract noun. One by one we will discuss these kinds of noun. First one is proper noun. The name of a particular person, place or thing is known as proper noun. One thing is very important that you have to always keep in your mind is
A proper noun always begins with a capital letter. Yes, किसी का भी नाम, किसी का प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम जो हम लेते हैं, जैसे दिल्ली, राधा, इंडिया, गंगा. गंगा is a thing, it's a river, so and as well as a surname. So ये सारे नाम जब भी हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं, बोलते हैं, तो वो क्या होता है? That is directly a proper noun. So always when you write a proper noun, you need to use the capital letter in the beginning of that noun, even though you are writing any proper noun in between of the sentence. So now next is in the category of noun, that is common noun. The name given to any and every person, place or thing of the same kind. कोई भी जो नाम हम किसी सेम काइंड के पर्सन या थिंग्स या प्लेस को देते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे कि मैन, ऑल मैन आर सेम, मतलब सबके वही 2 कान, 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, लाइक ओके, सो दैट इज मैन. टीचर, all those person who teaches you is teacher. Then chair, all chairs are chairs only. कोई चेयर टेबल तो नहीं बन जाएगा. हाँ, ऑब्वियसली आप उस पर खाना खाने लगो तो वो टेबल बन सकता है, बट उसका नाम तो वो चेंज तो नहीं हो जाएगा ना. दैट विल बी अ चेयर. So now we'll move to the third category of noun, that is collective noun. The name given to a group or collection of similar person or thing. जब भी हम किसी ग्रुप को साथ में कलेक्टिवली किसी नाम से पुकारते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है. जैसे आर्मी ग्रुप है ना, पुलिस, फ्लॉक, हर्ड, etc. Now next one is material noun. The name given to a material or substance of which things are made, as iron, gold, milk, meat, leather, wool, etc. किसी भी सामान या सब्सटेंस का जो नाम होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड एंड ऑल दिस. Now the last one in this category is abstract noun. The name given to a quality, state और एक्शन. किसी भी क्वालिटी को जब हम एक वर्ड में एक शब्द देना चाहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं, तो वो कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे गुडनेस. डियर लर्नर्स, कीप अ पॉइंट इन योर माइंड कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख तो नहीं सकते, बट हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं. किसी की गुडनेस क्या आप देख सकते हैं? नो, बट आप उसे फील कर सकते हैं. चाइल्डहुड, स्लीप, सिकनेस एक्सेट्रा. और इस कैटेगरी में आर्ट एंड साइंस के भी नेम आते हैं, जैसे फिलॉसफी, म्यूजिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एक्सेट्रा. सो दिस वाज अबाउट द मेन kinds of noun, which is an important part of noun. Now we'll see some of the conversions, like conversion of adjective, verb or common noun into abstract noun. So first is abstract noun from adjective. कैसे adjective को abstract noun में change कर सकते हैं? जैसे brave का हो जाएगा bravery. bravery आप feel कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते. Okay. Then poor का क्या हो जाएगा? पॉवर्टी भी आप फील कर सकते हैं कि वो गरीब है. आप उसको देख कैसे कर सकते? पॉवर्टी क्या कोई पर्सन है? आप उसे नहीं देख सकते. ओके. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब, दैट इज एक्ट का क्या हो जाएगा? एक्ट एक वर्ब है और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्शन, राइट. देन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन. बॉय कॉमन नाउन है, सारे बॉयज़ एक साथ मतलब कि बॉयज़ कैटेगरी में आते हैं, और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बॉयहुड, लड़कपन. उसको आप देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं. सो यू कैन गो थ्रू द लिस्ट ऑन योर स्क्रीन एंड लर्न अबाउट द कन्वर्शन ऑफ ऑल दीज इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. You can keep these words in your mind because it is often used at many of the places. Now we will see some other types of noun which is having an important part in the grammar, but as you have already learned that in your previous classes, so we are not going very deep into this.
so as to keep our lecture short and simple, and these are very common type of nouns that you are very much obvious with. So first one is singular noun and plural noun. So you know singular noun जब एक person के लिए यूज़ होता है, plural noun जब बहुत सारे person होते हैं उनके लिए यूज़ होता है. जैसे कि boy singular noun and boys is plural noun. Then second one is masculine noun and feminine noun. मस्कुलिन नाउन भी आपको पता है जो मेल जेंडर के लिए यूज़ होता है जैसे बॉय, एंड फेमिनिन नाउन जो फीमेल जेंडर के लिए यूज़ होता है जैसे कि गर्ल. देन इज काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं जैसे कि क्लास, पेन्स, बुक्स. एंड अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते जैसे कि मिल्क, राइस, हेयर. These are uncountable noun. So I think you all are clear with these categories of noun even. So we are not increasing the length of these lecture and keeping it short and simple for your first class of part of speech. Other 7 parts of speech we will discuss in the upcoming video. So stay tuned. Don't forget to watch every lecture. Subscribe the channel so that you can get update of the upcoming videos. And if you have any doubt, you can comment down below in the comment box. Now there are some exercise question to test yourself that how much knowledge you have gained from this lecture. So here you can see some of the question that you can go through with. Here are the some question on your screen. Go through it and try to solve this question in whatever notebook you have, so that you can be thorough with what you have studied and never ever you forget the important topics of today's lecture. So I think that this lecture is quite helpful to you as well as you feel interesting. If you feel it nice, then again I am repeating that do comment, do mention your name, subscribe the channel, like the video, and don't forget to press the bell icon so that you can get each and every update. So thank you for this watching our lecture. It was a wonderful session in explaining about the English grammar, and I, your Soumya ma'am, will be always there with you to solve your each and every doubt related to English grammar. So stay at home, stay safe. Thank you and have a good day. Bye-bye.